हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे टू वर्ड्स, एक इकोनॉमिक वर्ड्स है, एक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक का दैट्स मीन मनी रिलेटेड, ओके। और एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग जो भी अपना अपना ऑक्यूपेशन है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसे हम लोग नॉर्मली एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट्स मीन जो भी काम करके, जो भी हम लोग ऑक्यूपेशन अपना अपना है, जो भी सर्विस दे के वहाँ से अगर इनकम सोर्स होता है, मनी सोर्स होता है, मनी इनकम होता है, इनकम ऑफ सोर्स आता है, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे, कोई भी काम करके। और यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे सपोज दैट हम लोग कुछ घर का अपना काम किए, अपना घर का कुछ काम किए, तो उसमें हम लोग मनी पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का इकोनॉमिक अर्न नहीं हो रहा है, समझ में आया। तो उससे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में नहीं रखते हैं। जैसे हाउस वाइफ का काम, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में नहीं रखेंगे, क्योंकि अपना ही घर का काम है और वो हम लोग कर रहे हैं अपना ही ये को फुलफिल करने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब समझ में आया। आप इसका टाइप्स को देखिए, इसका क्लासिफिकेशन को। ये बेसिकली 3 टाइप्स है, लेकिन हम लोग 5 टाइप्स का बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का एनसीईआरटी बुक्स में 3 टाइप्स का है, लेकिन 5 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। चलिए एट फर्स्ट हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेते हैं। Primary economic activities that's mean harvesting commodities from nature। हार्वेस्टिंग कमोडिटीज फ्रॉम नेचर, जो भी चीज़ हम लोग नेचर से कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मतलब नेचर से कलेक्ट करके जो भी अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इस काम में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज अंडर में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर में रखते हैं। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेफिनेशन क्या हुआ, हार्वेस्टिंग कमोडिटीज फ्रॉम नेचर। हार्वेस्टिंग कमोडिटीज फ्रॉम नेचर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एग्रीकल्चर नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, ये सारे क्या होगा आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में आएगा। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग एट्सेट्रा। जैसे एग्रीकल्चर करके हम लोग का इंडिया में मोर देन 64%, 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो एग्रीकल्चर हम लोग एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर में आते हैं। माइनिंग भी नेचर से कलेक्ट करते हैं कोई भी माइंस, तो उसे भी हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे। फिशिंग भी हम लोग नेचर से कलेक्ट करते हैं और सेल करने से मनी अर्न होता है, इसको भी हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे। हंटिंग करके भी जो अर्न होगा तो उसे भी हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे, एट्सेट्रा, ओके। और इसमें जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इस प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर्स, रेड कॉलर वर्कर्स।
रेड कॉलर वर्कर्स क्यों बोलते हैं? कॉलर दैट्स मीन लेबर। उस टाइम ब्रिटिश लोग जो हम लोग का कॉलोनियल बना के रखे थे, उन लोगों लेबर लोगों क्या बोलते थे? कॉलर बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे रेड कॉलर वर्कर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड कॉलर्स मतलब बहुत ज़्यादा स्किल करना, परिश्रम करना, है ना, बहुत ज़्यादा लेबर की करना। तो इसीलिए इसे हम लोग इस एक्टिविटीज़ के अंडर में जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स का बोला जाता है। दूसरा हुआ आपका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें क्या हो गया? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। जो भी हम लोग यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी जो भी नेचर से कलेक्ट किए उसका वैल्यू में क्या करेंगे? इंक्रीजिंग करेंगे। कैसे इंक्रीजिंग होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। साचेज, इसमें वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, इसको साचेज, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए हम लोग कॉटन को लिए, तो कॉटन एक नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जब नेचर से कलेक्ट कर लिए हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में रखे थे। नेक्स्ट इसको जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू में इंक्रीजिंग होगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। कॉटन, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉटन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं जी? कॉटन रॉ मटेरियल्स हो गया, कॉटन रॉ मटेरियल्स हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंडर में भी आएगा। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? क्लॉथ्स, है ना। आप देखिए कॉटन का जो रेट रहेगा, यहाँ पे जो प्राइसेस रहेगा, इसको जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे और उसका जब क्लॉथ्स बनाएंगे तो उसका ऑब्वियसली वैल्यू में इंक्रीज होगा, प्राइस में इंक्रीज होगा और इसमें बेनिफिट भी होगा। समझ में आया? तो इसी टाइप्स का जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके उसे हम लोग फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट करेंगे और वैल्यू में इंक्रीजिंग करेंगे, उसे हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे। सच एज और माइंस, कोई भी माइंस ले लीजिए। माइंस हम लोग कहाँ देखे थे? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में। मान लीजिए बॉक्साइट को ले लीजिए। बॉक्साइट एक माइंस हुआ, इससे क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग करके एल्यूमिनियम बनता है। तो बॉक्साइट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किए और एल्यूमिनियम बना दिए। आप एल्यूमिनियम जब बनाएंगे तो उसका वैल्यू में ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। समझ में? तो वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो उसे ही हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे। व्हीट को ले लीजिए। व्हीट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ये है, एग्रीकल्चर के अंडर में आ जाता है। अब जब व्हीट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो व्हीट से क्या क्या बन सकता है? बिस्किट, ब्रेड, केक, आटा, ये सब बन सकता है। आज जब ये सब बनेगा तो व्हीट का पर केजी का जितना प्राइस है उसको जब हम लोग बनाएंगे, कुछ बिस्किट का दाम है, देखना एक ही पैकेट में 100 रुपीज़ ले लेता है। समझ में? तो उस टाइम क्या होगा? इसका वैल्यू में इंक्रीजिंग होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके जो चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और उसका इंक्रीजिंग करते हैं, वैल्यू में इंक्रीजिंग करते हैं, प्राइस में इंक्रीजिंग करते हैं, उसे हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखेंगे। जैसा वुड से डिफरेंट टाइप्स का फर्नीचर बनता है। और जैसे फर्नीचर बना दीजिएगा, एक पलंग बना दीजिएगा 50,000 60,000 रुपया उसका प्राइसेस है। वहीं वुड से कम पैसा में खरीदा और उसको मैन्युफैक्चर किया और उसको सेल कर दिया। सेम कंडीशन आयरन और में रॉ मटेरियल्स में आया। आयरन और तो चला गया आपका दूसरा में, लेकिन रॉ मटेरियल्स जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर से जो भी रॉ मटेरियल से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इसके अंडर में जिन लोग काम करते हैं उसे कौन सा कॉलर वर्कर्स बोलते हैं?
नो, ब्लू कॉलर वर्कर्स, है ना, रेड हो गया। सेकेंडरी में हम लोग इसको ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। क्लियर? आप देखिए, जब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये टोटली डिपेंडेबल किस पे है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में। अगर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर नहीं कलेक्शन करके दिया, ये सेकेंडरी कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये टोटली डिपेंडेबल है एक दूसरे से, समझ में? अब टर्शियरी वाला देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? परफॉर्मिंग सर्विसेज, है ना, परफॉर्मिंग सर्विसेज टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में आते हैं। जो भी व्यक्ति सर्विसेज देते हैं उसे हम लोग टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखते हैं। ये मैन भी हो सकता है, वुमेन्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और आप लोग का बुक्स में वही है, मेन्स वुमेन्स, है ना, दोनों का ही यहाँ पे एक्टिविटीज मेंशन किया हुआ है। तो परफॉर्मिंग सर्विसेज में आपको क्या क्या आता है? परफॉर्मिंग सर्विसेज के अंडर में आपका डॉक्टर आएगा, नर्सेस आएगा, टीचिंग लेवल में जो उन लोग काम करते हैं उन लोग आएगा, टीचर्स। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जिन लोग काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जिन लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में जिन लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में उन लोग बाद में आएगा, ट्रांसपोर्ट में जिन लोग काम करते हैं। और दूसरा हो गया आपका रिक्शा वाला, ट्रांसपोर्ट का ही अंडर में ये सब आता है। तो डॉक्टर, नर्सेस, टीचर्स, बैंकिंग सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, ये सब, पुलिस भी इसका अंडर में आएगा। फोर्सेस जो भी सर्विसेज देते हैं पुलिस लोग, और बैंकिंग सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डॉक्टर, नर्सेस, टीचर्स, ये सभी आपका टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में आएंगे। क्लियर? आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करके रखे थे? प्रोडक्शन करके रखे थे, प्रोड्यूस करके रखे थे। अब उस प्रोडक्शन गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, व्यक्तियों का ज़रूरत पड़ेगा, सर्विस देने वाले व्यक्तियों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंडेबल है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। अगर टर्शियरी व्यक्ति टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोग अगर सर्विस नहीं दिया, उस फिनिश्ड गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले गया, तो फिर उसका सेलिंग नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है दोनों एक दूसरे का इंटरलिंकिंग देखने को मिलता है। डॉक्टर सर्विस देते हैं, नर्सेस सर्विस देते हैं, टीचर, सभी इन लोग टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में आते हैं। और इसको कौन सा कॉलर वर्कर्स बोलते हैं? इनके अंडर में जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को पिंक कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वार्टरनरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? आप हम लोग जो मेन 3 सेक्टर है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में आप लोग को क्या क्या आएंगे? ये सब आएंगे एडवोकेट, लॉयर, ये सब आएंगे। आपका कम्युनिकेशन लेवल में जिन लोग काम करते हैं ये सब आएगा आपका
क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में। और इसमें जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, कौन सा कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स, RBPWG, वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर्स, ओके। नेक्स्ट लास्ट जो है क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखो, क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब सुप्रीम एक्टिविटीज है ना। क्विनरी एक्टिविटीज मतलब यहाँ पे ज़्यादातर मतलब हायर पोस्ट में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को, इसमें थिंकिंग लेवल को बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है ना। तो ये सब के अंडर में कौन कौन आएगा, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट, हाँ साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रोफेसर लेवल में भी हो सकता है, वो सब भी स्पेशलिस्ट है ना। प्लानिंग कमिश्नर के अंडर में जिन लोग रहते हैं, प्लानिंग कमिश्नर ऑफिसर लोग, IAS IPS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, IAS IPS, PMO सेक्रेटरी, CA चार्टर अकाउंट वाला पार्टी। PMO सेक्रेटरी मतलब क्या, PMO सेक्रेटरी मतलब ये भी IAS लेवल का ऑफिसर होते हैं ना, PMO सेक्रेटरी। प्लानिंग कमिश्नर, बड़ा बड़ा सर्जन, स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्लानिंग कमिश्नर, ये सब क्या करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अपने माइंड को, थिंकिंग लेवल को ये करते हैं, क्योंकि डेवलप करने के लिए इन लोगों को प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ इन लोगों का काम रहता है। तो ये सारे जो है ये सब थिंकिंग लेवल वाला बहुत हाई रहता है इन लोगों का थिंकिंग लेवल। तो इन लोग इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इन लोगों का इंटेलिजेंट हाई रहता है, और इन लोग को क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में रखा जाता है। और इस एक्टिविटीज़ के अंडर में जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को कौन से कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स, गोल्ड कॉलर वर्कर्स, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ये हो गया आपका 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।